इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 पाठ 11 भिन्न। दिया हुआ है दी गई भिन्न के आधार पर आकृति में रंग भरो। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कुछ संकेत दिया गया है। भिन्न किसी पूर्ण वस्तु या वस्तु के समूह का कोई हिस्सा होता है। अर्थात भिन्न क्या होता है, तो किसी पूर्ण वस्तु या वस्तु के समूह का कोई एक हिस्सा, उसको भिन्न कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे लिखा है 1/2 भाग, तो जितना हर होता है टुकड़े उतने होते हैं और जितना ऊपर दिया रहेगा उतना कलर करना है। तो 2 टुकड़े हैं, इसका एक टुकड़ा कलर कर दिया, ये हो गया 1/2। अब ऐसे यहाँ चित्र बना हुआ है, इसका 1/2 भाग काला करना है, तो कोई एक पार्ट ऐसे ऊपर वाला या नीचे वाला काला कर देंगे। ऐसे इसमें है 1/3, तो यहाँ 3 टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा इसका काला कर देंगे, कोई भी एक टुकड़ा कर सकते हैं। ऐसे इसमें है, कोई भी एक टुकड़ा काला कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है 2/4, तो यहाँ 4 टुकड़े हैं, तो इसमें 2 टुकड़ों को काला करना, कोई भी 2 टुकड़े काला कर लेंगे, आप अपने हिसाब से कर लेंगे। ऐसे इसमें भी है 2/4 करना है, तो 2 टुकड़े काला कर देंगे। इसमें 3/6 यानी 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 हिस्सा इसमें काला करना है। 1 2 3 इस तरह से 3 हिस्सों को काला कर लेंगे, या बीच बीच में छोड़ के भी कर सकते हैं। इसमें भी 6 हिस्से हैं, 3 हिस्से काला कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 फिर इसको छोड़ के, ये 2 फिर इसको छोड़ दिया, तो ये 3, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आकृति के रंगीन भाग के आधार पर भिन्न लिखो। रंगीन भाग देखकर भिन्न लिखना है, तो हर जितने टुकड़े होंगे उतना होगा और अंश जितना रंगीन होगा। तो जैसे ये दिया गया, इसमें 8 टुकड़े हैं, तो हर हो गया 8 और रंगीन है 3, तो ये हो गया 3 और 3/8। ऐसे इसमें देखेंगे टुकड़े कितने हैं, 1 2 3, तो नीचे हो गया 3 और रंगीन है 1, तो अंश हो गया 1 और हर हो गया 3। इस तरह से इसमें 1 2 3 4 4 टुकड़े हैं, तो इसमें रंगीन 3 है, 3 अंश हो गया और टोटल 4 है, तो 4 हर हो गया। इसमें रंगीन 2 है, तो 2 ऊपर लिख देंगे अंश की जगह पर, और कुल है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर हो गया 8। इस चित्र में रंगीन भाग 1 है, तो 1 लिख दिया ऊपर, और कुल भाग है 4, तो नीचे हो गया 4, 1/4। ऐसे इसमें रंगीन भाग 6 है, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है और कुल हिस्से हैं 16, तो हर हो गया 16, 6/16। अगला प्रश्न, इस चित्र में रंगीन भाग 2 है, तो अंश की जगह हो गया 2 और कुल है 8, तो हर हो गया 8। इसमें टोटल संख्या है 24, तो नीचे लिख दिया 24 हर की जगह, और यहाँ भरना है, ये कलर भाग है 5, तो यहाँ हो गया 5, 5/24। अगला प्रश्न, भिन्न के नाम को सही चिन्ह और चित्र से सुमेलित कीजिए। तो मिलान करना है, तो जैसे आधा, आधा होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 से मिलान हुआ है। 1/4 अर्थात 4 में से 1 हिस्सा, तो यहाँ चित्र देख लेंगे, ये 4 टुकड़े हैं, 1 हिस्सा कलर किया हुआ है, तो 1/4 हो गया। अब इसी तरह से 3/4 अर्थात 4 टुकड़ों में से 3 कलर किया हुआ, तो ये यहाँ सबसे ऊपर है, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। इसके बाद पूरा भाग अर्थात पूरा कलर किया हुआ, तो पूरा भाग यहाँ कलर किया हुआ है, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। और यहाँ है 2 हिस्सा कलर है और टोटल है 4, अर्थात ये हो गया 2/4। इसमें इधर एक चीज़ और देखना है, जैसे ये पूरा इधर का मिलान किया है, तो इधर भी देखेंगे, इधर भी मिलान कर देंगे। पूरा कहाँ है, यहाँ 4/4, तो इधर भी मिलान कर देंगे। और इसमें देखेंगे 3/4, तो चित्र में इधर है और भिन्न में इधर लिखा हुआ है 3/4, 3/4। इसी तरह से 1/4
1/4, तो इधर हो गया है 1/4। और आधा का इधर मिलान हुआ है और आधा अपनी देखिए 4 हिस्सा है, 4 में से 2 कलर किया हुआ है, तो ये हो गया आधा यानी 2/4 या 1/2। तो इसका मिलान इधर कर देंगे, इस तरह से दोनों तरफ मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न दर्शित आकृतियों के समूह का 1/4 भाग छायांकित करें। तो 1/4 हिस्से को छायांकित करना है, तो 4 में से 1 करना, ऐसे गिनते जाएंगे 1 2 3 4, तो चौथा वाला काला कर देंगे। फिर 1 2 3 4 इसको कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे 2 गोले बचे हैं, तो इनको 4 हिस्से में करना है, तो इन दोनों को आधा आधा कर देंगे और आधे भाग को छायांकित कर देंगे। तो इस तरह से 1/4 भाग इसका छायांकित हो गया। यहाँ देखेंगे चित्रों की संख्या, ये एक साथ भी गिन के कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका 1/4 करना है, तो 4 में 1 तो 12 में 3, तो 3 हिस्से को एक साथ भी काला कर सकते हैं। तो इसमें चाहें तो 1 2 3 इकट्ठे भी कर सकते हैं या गिन के हर चौथा हिस्सा काला कर सकते हैं। अब यहाँ चित्र दिया है, इसके 4 हिस्से करके एक हिस्से को इसके छायांकित कर देंगे। यह हो गया 1/4। अगला प्रश्न, निम्न दर्शित आकृतियों के समूह का 1/4 भाग छायांकित करें। तो 1/4 करना है, यानी टोटल हिस्से हैं 4 चित्र है, तो एक चित्र को किसी एक को काला कर देंगे। तो मान लीजिए इसको कर दिया, तो ये हो गया 1/4। इसी तरह से इसमें देखेंगे हर चौथे चित्र को काला करना है 1/4 के हिसाब से। तो 1 2 3 4 इसको कर दिया, 1 2 3 4 इसको कर दिया। फिर यहाँ देख लेंगे 1 2 3 4 इसको कर देंगे, 1 2 3 4 इस तरह से गिन के कर लेंगे, या टोटल करके 4 से भाग करके इकट्ठे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, समतुल्य भिन्न बनाओ और लिखो। समतुल्य भिन्न, उनका मान एक जितना ही होता है, देखने में वो अलग लगते हैं। जैसे 1/2 है और उसमें किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे अर्थात अंश और हर में गुणा करके समतुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, तो 1/2 में ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दिया, 2/4, ये 1/2 का समतुल्य भिन्न है। इसी तरह से 1/3 दिया है, तो 1/3 गुणे 5/5, तो गुणा कर दिया, 5 × 5 5 × 15, ये इसका समतुल्य भिन्न है। अगला 1/2, तो यहाँ 2 की जगह 4 हो गया, अर्थात 2 से गुणा हुआ है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 2। यहाँ देखेंगे यहाँ खाली है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 12 हो गया, तो 4 × 12, तो यहाँ जो संख्या होगी वो उसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 से गुणा किया तो 12 आया, 4 × 12, तो ऐसे 3 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 3 = 9, तो यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ 3 है और यहाँ 12 है, तो 3 में 4 से गुणा हुआ तो 12 हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 1 में 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। इसी तरह से 3/9 है, तो इसमें भाग किया गया है, तो 3 से भाग कर देंगे, 3 में 1 आ जाएगा, और 3 से 9 भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6/12 यहाँ लिखा हुआ है, तो अपने हिसाब से कोई संख्या लिख के भाग करना था, यहाँ 2/2 कर दिया, भाग कर दिया, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12। ऐसे यहाँ है 15/21, तो यहाँ लिखा हुआ 5, यानी इसमें 3 से भाग किया गया, 3 × 5 = 15, तो इसमें भी 3 से भाग करेंगे, 3 × 7 = 21। अगला प्रश्न है, समान हर। तो इसमें लिखा है, समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी, और जिसका छोटा होगा वो छोटी होगी। जैसे यहाँ दिया गया है, यहाँ दोनों के हर समान है, तो ये इसका अंश छोटा है तो ये भिन्न छोटी है, और इसका अंश बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी है। और इसी का उल्टा है,
समान अंश वाली भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी तथा छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। अगर अंश समान है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। जैसे यहाँ दिया है 1/2 और 1/3, तो अंश समान है, इसका हर छोटा है तो ये भिन्न बड़ी है और इसका हर बड़ा है तो ये भिन्न छोटी है। अब इसी तरह यहाँ चिन्ह लगाना है, तो 1/5 और 4/5 हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी हो गई, तो इधर चिन्ह लगा देंगे। इसमें 1/2 1/3 अंश बराबर है लेकिन जिसका हर छोटा है वो भिन्न बड़ी हो गई, इधर लगा देंगे। यहाँ 2/8 और 4/8 हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। 1/2 और 8/16 तो यहाँ बराबर नहीं है हर, ना तो अंश बराबर है, तो इसमें तुलना करके देख लेंगे तो ये भिन्न बराबर आ जाएगी। इसमें 8 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 8/16, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भिन्न बराबर है। 9/5 और 18/10 तो पहले इनके हर को बराबर करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2×5 = 10 और 2 × 9 = 18, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ये है 8/9 और 7/2, तो इसको बराबर करके देखेंगे तो इसका गुणा कर देंगे इसमें 2/16 और इसका गुणा कर देंगे इसमें 9×7 = 63, अर्थात ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, तो इधर बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न, भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखो। तो यहाँ भिन्न दिए गए हैं, इनको यहाँ आरोही क्रम में और यहाँ अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखेंगे, जैसे एक उदाहरण दिया गया है 3/8 2/8 6/8 1/8 हर सबके बराबर है, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले छोटा भिन्न फिर बड़ा भिन्न लिखेंगे, तो जिसका अंश छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 1/8 2/8 3/8 और 6/8, और इसी का उल्टा अवरोही क्रम में कर देंगे। पहले बड़ी वाली भिन्न लिखेंगे 6/8 3/8 2/8 और अंतिम में सबसे छोटी भिन्न 1/8। अब ये सवाल है 1/7 6/7 3/7 और 9/7, तो अब यहाँ सबके हर समान हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटे अंश वाली भिन्न लिखेंगे, तो 1/7 फिर उससे बड़ी 3/7 उससे बड़ी 6/7 और सबसे बड़ी 9/7, और अवरोही में उसका उल्टा कर देंगे, पहले बड़े अंश वाली 9/7 6/7 3/7 और 1/7। इसी तरह से अगला प्रश्न है 2/4 2/11 2/10 और 2/15। अब यहाँ हर सबके अलग अलग हैं लेकिन अंश समान है, तो इसमें जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसी हिसाब से यहाँ लिख लेंगे, इसका हर सबसे बड़ा है तो ये भिन्न सबसे छोटी हो गई 2/15, इससे छोटा ये है तो इसको लिख लेंगे 2/11 2/10 2/4, और इसी का अपोजिट कर देंगे अवरोही में लिख लेंगे। इसी तरह से अगला सवाल ये है और इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, ये सवाल है 4/10 7/10 2/10 और 3/10, इसको यहाँ आरोही क्रम में और यहाँ अवरोही क्रम में लिखा गया है। अगला प्रश्न 7/11 7/13 7/8 7/15, तो इसको आरोही क्रम में यहाँ लिखा गया है और यहाँ अवरोही क्रम में लिखा गया है, इसको आप लोग देखकर लिख लेंगे। अगला प्रश्न समभिन्न। समभिन्न क्या होता है? वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो वह समभिन्न होता है, जैसे 1/2 और 2/5। इसी तरह से विषम भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो तो वह विषम भिन्न है, जैसे 8/3 11/6। और मिश्र भिन्न, किसी पूर्ण संख्या तथा सम भिन्न के जोड़ को
मिश्र या संयुक्त भिन्न कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या भी हो और भिन्न भी हो तो वो मिश्र भिन्न होगा। अब जैसे यहाँ सवाल है, दी गई भिन्नों में सम विषम, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न छांट कर लिखो। तो ये भिन्न दिए गए हैं और यहाँ इनको लिखना है। तो सम भिन्न में जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा उसको लिख लेंगे। तो इसमें 1/2, 3/8, 6/7, 8/11 और 2/3 ये सम भिन्न है। ऐसे विषम भिन्न छांट लेंगे उसमें तो 7/3, 5/3, 9/2, 18/4 और 17/6। विषम भिन्न में अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। और मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या के साथ भिन्न दिया गया होगा। तो यहाँ दिया है 2 सही 1/2, फिर 3 सही 4/5, 5 सही 3/4, 3 सही 4/7, 2 सही 3/5। अगला प्रश्न, सम भिन्न बनाओ। तो सम भिन्न में अंश छोटा होता है तो 3 से छोटा लिख लेंगे, कोई भी नंबर 1 लिख दिया तो 1/3। यहाँ 5 से बड़ी भिन्न लिख लेंगे, 6 लिख दिया तो 5/6 ये सम भिन्न हो गया। यहाँ मान लीजिए लिख दिया 3/7 सम भिन्न हो गया। विषम भिन्न के लिए अंश बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा लिख देंगे 6। यहाँ 7 से छोटा हर होना चाहिए, 4 लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 3, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 3/2 लिख दिया, ये भी विषम भिन्न है। विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलो। विषम भिन्न को मिश्र में भी भिन्न में बदलने के लिए अंश में हर से भाग कर देते हैं। जो भागफल होता है वो पूर्ण संख्या और जो शेष बचता है वो अंश, और जिससे भाग किए होते हैं वो हर होता है। तो जैसे यहाँ दिया है 12/5, तो 5 से इसमें भाग किया, 5 दूना 10, शेष बचा 2, 2 ऊपर लिख दिया और नीचे 5। इसी तरह से 9/2 को 2 से 9 में भाग करेंगे तो 2 चौक 8 हासिल, ये शेष बच गया 1 तो 1 लिख दिया यहाँ और /2। इसी तरह से 13 में 3 से भाग करेंगे, 3 चौक के 12, शेष बचेगा 1 तो 1 ऊपर लिख देंगे और ये 3 यहाँ लिख देंगे। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलो। यहाँ विषम भिन्न में बदलना है तो विषम भिन्न में बदलने के लिए हर से पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं और जो हर होता वही लिखते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 का गुणा 3 में, यानी 3 5 15 और धन ये 2 जोड़ देंगे तो 15 2 17 और /5। इसी तरह से यहाँ दिया गया, यहाँ लिखना है तो यहाँ लिखेंगे 4 × 7 और धन 3। 4 × 7 धन 3 तो 4 7 28 और 3 31/7। इसी तरह से यहाँ है तो ये लिखेंगे 2 × 8 और धन 7/8। 2 × 16, 16 7 23 और 23/8। इसी तरह से इसको करेंगे 7 × 7 और धन 6 और /7, 7 7 49 और 6 55, 55/7। इसको कर लेंगे 5 × 7 धन 4, 5 × 7 धन 4/7, 5 7 35 और 4 39/7। इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ देंगे, यानी 4 × 12 धन 3, 4 × 12 करेंगे तो 48 और 3 जोड़ देंगे 51 और /12। इस तरह से इस पूरे अभ्यास को आप कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।